whenever in doubt in interpretation of the constitution, when in doubt in making up a law, please look at the constitution. It is 100% a part of the constitution. ये केशवानंद भारती judgment में clarified है, make no mistake about it. So बेरुबारी केस को overrule किया और केशवानंद भारती केस ने बोला yes, it is a part of the constitution and an integral part of the constitution. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा प्लीज मेरा वो वाला वीडियो भी देख लो जिसमें प्रीएम्बल को हम लोगों ने ज्यादा डिटेल में किया हुआ है. Also important that I am telling you, जो words दिए हुए, it is a political horoscope of the constitution, it is the keynote of the constitution, it is the identity card of the constitution. ये सब याद कर लेना, ये तुम्हारे काम आएगा. ओके, आज का टॉपिक ये तुम्हारे बुक के अनुसार है, so you can open the book, but मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. मुझे लगता है इन दिस टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा भाग दौड़ में हो गया. ओके, इन द बुक बड़े क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एज क्लियरली एज पॉसिबल. जिसको वो अच्छा लग रहा है वो फाइन, जिसको ये ठीक लग रहा है बेटर वेन. आइदर वेज आई एम नॉट चेंजिंग द कंटेंट्स एट ऑल. पहले हम बात करते हैं इंडिया. आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये लिखा हुआ तुम्हारे आर्टिकल्स में. ओके, द आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? बट ये स्टेट्स क्या है? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्टेट्स क्या है. द वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स. जो स्टेट्स होते हैं जोग्राफिकल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनी सच टेरिटरीज जो हम फ्यूचर में कभी एक्वायर करेंगे. इन अदर वर्ड्स, जो स्टेट्स वर्ड है दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड फ्रॉम जो हमको लगता है. इन अदर वर्ड्स, सिर्फ उस टाइम पर डिफाइंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है. इट कुड बी अ फ्यूचर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद बेरुबारी बताने वाला हूं. ओके, सो फ्यूचर में हम कोई एरिया एक्वायर कर लेते हैं तो भी इट विल बिकम यूनियन ऑफ स्टेट. तो प्लीज इसको स्टेट ही मत समझ लेना. द वर्ड हियर इज टेरिटरी. यूनियन ऑफ स्टेट से अगर आप नोटिस करो तो टेरिटरी इज अ फार ब्रॉडर वर्ड. ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड इज अ स्लाइटली नैरोअर फंडिंग. व्हाई? बिकॉज इस नई टेरिटरी के साथ मेरी पावर शेयरिंग कुड बी डिफरेंट. यूर अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मल स्टेट के साथ मैं फेडरल स्ट्रक्चर में मानूंगा, 7th शेड्यूल मानूंगा, डिवीजन ऑफ पावर मानूंगा. मे बी जो मैं न्यू टेरिटरी लूं उसके साथ मैं ये ना करूं. यूर अंडरस्टैंडिंग? दैट डज नॉट मीन कि अगर मैंने न्यू टेरिटरी के साथ वही फेडरल रिलेशनशिप नहीं रखे तो इंडिया दैट इज भारत शैल नॉट बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टेरिटरी इज अ फार ब्रॉडर वर्ड. थोड़ा सा दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मैं सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स पे अपनी डेफिनेशन कंफाइन कर दूं, कल मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग दैट, जस्ट अ थॉट, गालिब देखो खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. मैं कल पीओके एक्वायर कर लेता हूं, मे बी, हू नोस. तो मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर मैं एक्वायर करता हूं तो उसको तुम बोलोगे सर इसको भी डिवीजन ऑफ पावर दो, इसको भी सबको दो. नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग. द डेफिनेशन ऑफ वर्ड हियर इज वेरी ब्रॉड. सो जो वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो टेरिटरी वर्ड यूज किया गया था वो हर उस एरिया को दे दिया गया था जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है. मैं डाल दूंगा फर्स्ट शेड्यूल में एंड देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो लेट्स नॉट गो इनटू द फंक्शनल अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, राइट? इट इज टेरिटरी. So I can acquire also. Power sharing may differ. I hope you are understanding. Okay, this is also all given in the books, but I'm just explaining it to you because it is given in a very cryptic language. Alright. Now Article 2. इसमें लिखा है Parliament made by law. ये law है, बड़ा जरूरी है, ध्यान से सुनते जाओ ना. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. Admit new states into the union or establish new states on terms and condition it deems fit. My friends, अगर तुम्हें ठीक से पॉलिटी पढ़नी है ना तो तुमको राजनीति समझनी है ना. दिस इज द, यही पावर है पार्लियामेंट का सबसे बड़ा. चलो गाइस, मिलते हैं देन. बाय बाय.